ये सब जो वादे होते हैं कि मैं इंदौर बना दूँगी या हम इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो सब कहने से नहीं होता है। और अगर उसमें वो बेचारे जो गरीब मज़दूर हैं, वो अगर कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक चल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बृजपाल त्यागी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं, उनके लिए छठ का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार उसको लेके छठ पर्व से पहले भी और बाद में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा क्या चल रही है, पहले तो जो उसमें पानी था वो प्रदूषित बताया जा रहा था। अब उसके बाद जो है डॉक्टर बृजपाल त्यागी ने उस पर एक सवाल उठा दिए। जो हेलीकॉप्टर से जनप्रतिनिधियों ने फूलों की वर्षा करी है, उन्हें बता रहे हैं कि वो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। सीधी चर्चा करेंगे उनसे कि ऐसा वो क्यों मानते हैं। जी। जो अभी छठ पर्व गया है हमारा, इसमें जो सूर्य और छठ माता की जो पूजा होती है, उसको ये लोग खेल बना देते हैं। अब आप देखिए कि इतना पॉल्यूशन है, स्मॉग है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और माता को जल देने के लिए जल आपके पास साफ नहीं है, नहाने के लिए आपके पास घाट साफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम इनकम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसे को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में जनप्रतिनिधि बैठेंगे और फूलों की वर्षा करेंगे। जो ये पैसा है, ये डेवलपमेंट के लिए है, इनकम टैक्स वाला पैसा। ये फूल बरसाने के लिए और मौज-मस्ती करने के लिए नहीं है। ये समझना चाहिए श्री वीके सिंह जी को और जो हमारी माननीय मेयर हैं उनको। और उनको ऊपर से जो फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छे आते जो गंदे पार्क हैं, उनके फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छे आते, वो दिखाने चाहिए थे। जो गंदे नाले हैं, जिनमें छोटे बच्चे खेलते हुए डूब के मर जाते हैं, उनको दिखाना चाहिए था। उसके साथ-साथ उनको टूटी सड़कें दिखानी चाहिए थी। उसके बाद अस्पताल में भीड़ दिखानी चाहिए थी कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है। अस्पताल की ओपीडी बंद पड़ी रहती हैं, ताले लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी। जो उन्होंने क्या किया सिर्फ़ हेलीकॉप्टर और जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके फ़ोटोग्राफ अखबार वालों को दे दिए, अखबार वालों ने छाप दिए। लेकिन इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपने क्या डेवलपमेंट किया? फूल ऊपर से बरसाए जो हमारा पैसा है जनता का उसको सबको वेस्ट किया। उससे क्या बेनिफिट आप लोगों को मिला? इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आपका मेन मकसद है कि जो भोली जनता है, उसको हम इस तरीके से अट्रैक्ट कर लें कि वो फूल उनके ऊपर डालें, भले ही वो गंदे पानी में नहाएँ, भले ही पूजा ठीक से न कर पाएँ, पर फूल उनके ऊपर डालेंगे तो वो सब इन चीज़ों को मान जाएँगे। ये जनता आप जिसको बरगलाना चाहते हैं, अब इतनी भोली नहीं रही है, इस इलेक्शन में वो जवाब देगी। एक पूर्वांचल के लोगों को अगर फूलों की वर्षा हो गई तो उस पर दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है डॉक्टर साहब उसमें? आपत्ति ये लंबे समय से जो है इस तरह की फूलों की वर्षा होती रही है, चुनाव से नजदीक ये मुद्दा क्यों उठा? आपत्ति ये है देखिए उससे पहले घाट अच्छे होने चाहिए थे, सुंदर होने चाहिए थे। जो हमारा पानी है पीने वाला वो अच्छा होना चाहिए था, हिंडन काली पड़ी है। उसमें इतना प्रदूषण है कि वहाँ आदमी अपने पैर नहीं रख सकता। इतना स्मॉग है कि सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से जो फूल वर्षा कर रहे हो, उसके बजाय पानी की वर्षा कर लेते। तो स्मॉग तो कुछ कम होता ना। हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस टाइम पे क्या करना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप फूलों की वर्षा करिए। पर उसके बाद जब ठीक नहीं है सब कुछ डॉक्टर साहब, लगातार जो है पूर्वांचल के और बिहार के लोग गाजियाबाद में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। सभी लोगों ने अपने संगठन भी बना रखे हैं। उन लोगों ने सभी ने जो है ये बताया है, हमारी उनसे बात हुई कि साफ जो पानी है वो साफ छोड़ दिया गया था। उनका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है छठ पूजा को लेकर। आप इस पे जो है आलोचना कर रहे हैं। वो देखिए जो हमने अपनी आँखों से पानी को देखा है
और जो वहाँ उस पानी में मछली मरी हुई हैं, जो उनकी स्मेल है, वो सब हमने भी देखा है। अब वो अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कोई और उसके पीछे रीज़न रहा हो। पर जो मेन बात है, अब उसमें से कितने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। जो हमारे मज़दूर हैं, वो कितने इनकम टैक्स देते हैं। उनके ऊपर आप फूलों की बरसात कर रहे हो, उद पर उनकी और चीज़ों की आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर है, मैं एक इनकम टैक्स पेयर हूँ। इसलिए मैं ये तो देखूँगा ना कि मेरे पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा है, इसलिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। मेयर जो है गाजियाबाद की, वो तो इंदौर से बेहतर बनाने में लगी हुई हैं गाजियाबाद को। तो ऐसे इंदौर नहीं बनेगा ना। इंदौर बनेगा, हम अपनी टूटी सड़कों को ठीक करें, हम अपने पार्कों को साफ करें और जो हमारी पानी की व्यवस्था है उसको ठीक करें। जो ये स्थिति है पॉल्यूशन वाली, इसको कैसे दूर करें। तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये सब जो वादे होते हैं कि मैं इंदौर बना दूँगी या हम इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो सब कहने से नहीं होता है। और अगर उसमें वो बेचारे जो गरीब मज़दूर हैं, वो अगर कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक चल रहा है। इतना हमारे साथ डॉक्टर विजपाल त्यागी जी ने साफ तौर पर कहना है, जो छठ पूजा में पानी का जो हिंडन में पानी छोड़ा गया, हालांकि प्रशासन का दावा लगातार करता नजर आ रहा है कि जो पानी छोड़ा है वो साफ पानी है। हालांकि पूर्वांचल समिति लगातार जो है इसका कोई भी विरोध नहीं कर रही है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं शायद उसका किसी दबाव में है या किसी राजनीतिक दबाव में जो उसका विरोध नहीं कर रहे। मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि मैं टैक्स देता हूँ तो मैं उसको आवाज को उठाऊंगा भी। विकास के जितने मुद्दे थे डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर गिनाए कि क्या क्या गाजियाबाद में कमियां हैं। इंदौर से बेहतर जो है वो कागजों में नहीं बनेगा, सड़कों पर उतर के देखना पड़ेगा कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। लगातार डॉक्टर साहब पार्कों की समस्या को भी उठाते आए हैं, उसकी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। साफ तौर पे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि हमें छठ पूजा से या किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो लगातार विकास के मुद्दे हैं उन पे भी बात होनी चाहिए। कैमरा मैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़, धन्यवाद।